जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्रेटफुल स्टडी में। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस टीयर 2 की आरटीआई कॉपी अगर आपको चाहिए तो आपको आरटीआई एप्लीकेशन दायर करनी पड़ती है। तो अगर आपके मन में ये डाउट है कि मेरे मार्क्स कम आए हैं या फिर मुझे चेक करना है कि कितने मार्क्स मिलते हैं, किस स्टेप पर मार्क्स करते हैं और कैसे मार्क्स मिलता है, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं तो आपको आरटीआई एप्लीकेशन दायर करनी पड़ेगी। आरटीआई कैसे करते हैं चलिए आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल में आरटीआई टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। आरटीआई इतना टाइप कर सकते हैं। अगर आपने पहले भी खोल रखा है तो आपको ये पूरा वेबसाइट ही आ जाएगा rti.online.gov.in। अदरवाइज आपको बस इतना आरटीआई आएगा, इसको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एक देखिए लिंक दिखेगा। ये इसका ऑफिशियल साइट है rti.online.gov.in, ठीक है। तो ये rti.online.gov.in पर आपको क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग तो देखिए ये नया ये पेज खुलेगा और इस पेज में आने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके इसको हटाना होगा, ठीक है। ये एक पॉपअप मैसेज होता है, इसको हटाना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, ये हट गया, ओके। अब देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे कि होम है, उसके बाद सबमिट रिक्वेस्ट है, सबमिट फर्स्ट अपील है, व्यू स्टेटस है, हिस्ट्री है, सब कुछ है। हम लोग की काम की जो चीज़ है यहाँ पे वो ध्यान रखिएगा, ये है, ठीक है। क्लिक हियर फॉर सबमिट रिक्वेस्ट। अगर आप पहली बार कोई आरटीआई लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। क्लिक हियर फॉर सबमिट रिक्वेस्ट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक किए देखिए ये एक नया पेज खुलेगा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है सब कुछ। तो इसमें कुछ खास होता नहीं है, बस ध्यान रखना है कि आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनके लिए ही आप आरटीआई लगा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब इसमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ क्या करना है कि यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया, फिर सबमिट बटन पर भी क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ से ये पूरा फॉर्म आ चुका है, इसको भरना है और फिर 10 रुपये लगेंगे आरटीआई में। उसके बाद आपकी कॉपी आपके पास आ जाएगी। चलिए कॉपी दो तरह से आती है, ध्यान रखिएगा। एक पीडीएफ फॉर्मेट में आ सकती है या फिर ऑफलाइन भी आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। लेकिन ये कोरोना के कारण जो है अभी पीडीएफ फॉर्मेट में ही दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि इस बार आपको ऑफलाइन भी मिल जाए, जैसा हो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। पीडीएफ भी अच्छा ही होता है, कोई ख़राब नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे ही आप इस फॉर्म को भरने आएंगे, तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्म खुला, आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, पब्लिक अथॉरिटी। यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे डिपार्टमेंट भरना है और उसके बाद यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी भरनी है। किस पब्लिक अथॉरिटी को आप आरटीआई डालना चाहते हैं, किसके पास। तो इसके लिए सबसे इजी रास्ता जो है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बॉक्स। यहाँ पे आप सर्च बॉक्स में सर्च कर लीजिए जिसको भी आपको आरटीआई लगाना है। तो हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं एसएससी सर्च करने के बाद देखिए एसएससी के नाम से, यानी कि एसएससी से मिलता जुलता बहुत सारा सर्च में आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग जो है चाहे तो रीजनल ऑफिस को आरटीआई दे सकते हैं या फिर हेड क्वार्टर को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हेड क्वार्टर से भी आ जाता है या फिर रीजनल वेबसाइट, रीजनल जो ऑफिस है वहाँ से भी अगर आप आरटीआई लगाते हैं तो वो भी कॉपी आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हेड क्वार्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये पॉपअप मैसेज आया है इसको आपको ओके करना है, ओके। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप किसको भर रहे हैं, तो हेड क्वार्टर को, HQ। तो चलिए ओके पर क्लिक करने के बाद देखिए ये अपने आप फिल्ड हो गया है ना, ये चीज़ अपने आप फिल्ड हो गई। और ऊपर वाला भी, ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है एसएससी, तो देखिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप ले लिया। इस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत ये काम करता है एसएससी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपनी डिटेल डालनी है, यानी कि ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पर नंबर डालना है, यहाँ पर फिर कंफर्म करना है ईमेल आईडी को, यहाँ पर नाम डालना है, ठीक है।
और ये मेल फीमेल जो आप हैं वो सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद फिर देखिए एड्रेस, तो ये एड्रेस जैसे ही आप यहाँ पे 3 बॉक्सेस दी हुई हैं, और ज़रूरी नहीं है कि तीनों बॉक्स ही भरने हैं, आपके अगर 2 में काम हो जा रहे हैं तो आप 2 ही बॉक्स भरें, लेकिन आप अपनी जानकारी दे दें। और कौन सा जानकारी देना है, रेसिडेंस, यानी कि जो आप कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है आपका वो, ठीक है, परमानेंट एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पिन कोड देना है, ठीक है, ये पिन कोड का बॉक्स है तो यहाँ पे आपको पिन कोड भरना है, जो भी पिन कोड है। और कंट्री में याद रखिएगा हमेशा इंडिया ही रखिएगा, अदर कंट्री रखने से, यानी अदर पे आप अगर क्लिक करते हैं तो आपका आरटीआई ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर आपको स्टेट चुनना है। तो देखिए स्टेट वाले बॉक्स में बहुत सारी स्टेट्स हैं, इनमें से जो आपका है वो चुन लीजिए, ठीक है, यहाँ से। तो एक कोई भी स्टेट जहाँ से आप हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप रूरल यानी कि रूरल गांव के हैं या फिर अर्बन यानी कि शहरी हैं, कहाँ से हैं आप, गांव से हैं या शहर से हैं, यहाँ पे जो हैं उसको टिक कर दीजिए, ठीक है। तो अगर गांव से हैं तो रूरल पर टिक करिए, और अगर शहरी इलाके से आते हैं तो अर्बन को टिक करें। आप कितने पढ़े लिखे हैं इसकी भी जानकारी देनी पड़ती है, तो यहाँ पे लिटरेट में आप टिक करेंगे, क्योंकि आपने कम से कम 10 पास तो किया ही होगा, ठीक है। तो लिटरेट अगर नहीं किए हैं तो इलिटरेट पे भी टिक लगा सकते हैं। अब जैसे ही देखिए एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, जैसे ही आप ये लिटरेट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ और ऑप्शन खुल जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या क्या है, बेलो 12 स्टैंडर्ड पास, ग्रेजुएट या फिर एबव ग्रेजुएट। तो जो आपके पास डिग्री है या जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से आप भर लीजिए। आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये नंबर है, यहाँ पे नंबर देना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद सिटीजन, ये इंडिया ही रखना पड़ेगा और किसी देश का नहीं चलेगा। फिलहाल देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, तो कोई और ऑप्शन नहीं है, इंडिया है, अदर है, इंडिया ही रखना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, अगर आप मान लेते हैं कि आपके पास आपका सर्टिफिकेट अगर है पॉवर्टी लाइन का, यानी बीपीएल के आप हैं, बीपीएल के उपभोक्ता हैं, और आपके पास जो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा है, उससे नीचे का आप हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है एक्चुअली। तो यहाँ पे आप नो लिखेंगे, यस नो का क्लिक करना होता है। देखिए जैसे अगर हैं तो आप यस करेंगे तो आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपको बीपीएल कार्ड का यहाँ पे नंबर देना पड़ेगा, ठीक है, बीपीएल कार्ड का यहाँ पे नंबर देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नो लिखते हैं, यहाँ पे नो को चुनते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, 10 रुपये का चार्ज आपको लगेगा। और उसके बाद देखिए आपने नो क्लिक किया, 10 रुपये का चार्ज लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मैसेज का ये बॉक्स दिखेगा, इसमें आपको अपनी सारी मैसेज भरनी है। अब मैसेज में क्या भरेंगे वो चलिए हम लोग सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप बहुत सारे पॉइंट भी दे सकते हैं, यानी कि 3-4 क्वेश्चन है तो 3-4 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए मेरा क्वेश्चन, जैसे कि अगर मैं पहले जो क्वेश्चन पूछा हूँ उनकी बात कर लूँ, तो देखिए यहाँ से मैं कुछ भी एक उठा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है, ये वाला मैंने ले लिया। देखिए यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। डियर सर, ये आप भी लिख सकते हैं, हालांकि ये आपके काम की नहीं है, अगर कोई और आरटीआई लगाना होगा तो ये सब मैं बता दे रहा हूँ, वो भी बताऊँगा कि आपको क्या लिखना होगा, ठीक है, टियर 2 के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो डिटेल दी गई है एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कैसे क्वेश्चन लिखा गया है और क्या जानकारी मांगा गया है। हालांकि यहाँ पे देखिए एक गलती, ये गलती क्या है, हम लोग अभी इसको क्लिक किए थे इसलिए ऐसा आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरा भरना चाहिए। पहले तो देखिए फर्स्ट वाला लाइन आपको रखना है, ठीक है, प्लीज़ प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एमटीएस एग्ज़ाम। तो एमटीएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो ये ठीक है। इसके बाद फिर आपको यहाँ से नंबर 1 नंबर 2 करके इस तरह से जितनी जानकारी चाहिए आप मंगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ से मैं कुछ चीज़ें हटाता हूँ, जैसे नंबर 5 से मुझे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से नंबर 1 से मेरे को क्या करना है, देखिए नंबर 1 मेरे को लिखना है, अपने बारे में पहले लिखना होगा, ठीक है। तो अपना बारे में यानी कि आई एम, ठीक है। अब जो आप हैं आप अपना नाम लिख देंगे, आई एम कुछ भी, अनुराग कुमार, ओके। और उसके बाद फिर कुमार, उसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे, अनुराग कुमार माई, अच्छा
सबसे पहले आप एक काम करिए, अनुराग कुमार, यहाँ पे नाम ना लिखिए, आप लिखिए कि डियर सर मैडम, ये तो आपने लिख दिया। आई वांट टू सी माई SSC MTS डिस्क्रिप्टिव पेपर आंसर सीट। ठीक है, आंसर ANSWER आंसर सीट। तो यहाँ पे और भी कई सारी डिटेल होंगी जिसको आपको भरने की ज़रूरत है, जैसे कि MTS डिस्क्रिप्टिव पेपर बस लिख देने से नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कौन से साल का डिस्क्रिप्टिव पेपर SSC MTS 2020, ठीक है, या 2021। तो ये 2020 वाला था, आपको यहाँ पे लिखना होगा 2020। या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, आई नीड, मुझे ज़रूरत है, आई वांट टू सी नहीं, आई नीड, ये भी लिखिए, यही सही रहेगा। आई नीड माई, ठीक है, 1 2 को हटाकर आप लिखिए आई नीड माई SSC MTS डिस्क्रिप्टिव पेपर आंसर सीट। ओके, अलॉन्ग विथ क्वेश्चन, ये भी लिख सकते हैं आप, मुझे क्वेश्चन के साथ चाहिए, अलॉन्ग विथ क्वेश्चन, QUSTION। ठीक है, अब देखिए, ये जैसे ही आपने यहाँ पे डिटेल मांग दिया तो क्या वो ऐसे दे देगा? नहीं, आपको अपनी जानकारी भी यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो आई नीड माई SSC MTS डिस्क्रिप्टिव MTS 2020 डिस्क्रिप्टिव पेपर आंसर सीट अलॉन्ग विथ क्वेश्चन। ओके, अब इसके बाद आप यहाँ से जानकारी अपना देंगे, कॉमा लगा दीजिए, यहाँ पे देंगे माई नेम इज कुछ भी, ठीक है, एक कोई भी अपना, आपका जो नाम है, कोई भी क्या, आपका जो नाम है वही दीजिएगा ना, अनुराग शर्मा। ठीक है, उसके बाद माई रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, इज जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दे दीजिए, 71888 जो है, ठीक है, वो दे दीजिए, एंड, ठीक है, उसके बाद देखिएगा, एंड रोल नंबर ऑफ MTS। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर तो एक ही रहता है, रोल नंबर चेंज होता है, MTS 2020 डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो रोल नंबर है उसको भी आपको लिखना पड़ेगा, तो वो भी आप यहाँ पे एक बार बता दीजिए, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, तो यहाँ पे पेपर। अब देखिए, अब आपको यहाँ से आपने अपना पूरा इन्फॉर्मेशन दिया, आई नीड माई SSC MTS 2022 डिस्क्रिप्टिव पेपर आंसर सीट अलॉन्ग विथ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन अगर ज़रूरत है आपको तो मंगा सकते हैं, क्वेश्चन भी होना चाहिए उसमें, नहीं तो फिर आप सीधे आंसर शीट मंगा सकते हैं। आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया, रोल नंबर दे दिया। अब इसके बाद और कुछ जानकारी लगेगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हम लोग से छूट गई है, हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर तो लिखा ही नहीं, तो कुछ भी एक रोल नंबर तो लिखा ही नहीं, तो रोल नंबर एक दे देते हैं। ओके, और नहीं, यहाँ पे ईज भी लगाना पड़ेगा ना, रोल नंबर ऑफ MTS 2020 डिस्क्रिप्टिव पेपर ईज। ठीक है, तो यहाँ पे ईज लिखने के बाद फिर रोल नंबर दे देंगे। अब ये होने के बाद और कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मान लेते हैं कुछ आपको और क्वेश्चन पूछने हैं, ओके, तो फिर क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 2 दे देंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, 2 नंबर पॉइंट रखें, और यहाँ पे कुछ और चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हाउ मैनी, ठीक है, मान लेते हैं आप ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हाउ मैनी कैंडिडेट्स अपीयर्ड, ठीक है, तो आप जो पूछना चाह रहे हैं कि कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे Tier 1 एग्ज़ाम में, ठीक है, अपीयर्ड इन MTS 2021 Tier 1 एग्ज़ाम। ओके, कौन सा एग्ज़ाम, तो Tier 1 एग्ज़ाम,
टीयर 1 एग्ज़ाम। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि हाउ मैनी कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन MTS 2021 टीयर 1 एग्ज़ाम। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहे तो क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं या फिर कुछ और जोड़ सकते हैं। ठीक है, कौन से रीजन से आपको जोड़ना है तो वो भी जोड़ सकते हैं। इन ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, जो रीजन आप जोड़ना चाहते हैं यहाँ पे जोड़ सकते हैं। और यहाँ से आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। ठीक है, ताकि क्लियर ये हो। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन मार्क देने के बाद आप तीसरा पॉइंट भी चाहते हैं तो यहाँ से कुछ और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग आप बहुत सारे क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन पूछ लीजिए एक ही बार में। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस होने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास जैसे कि एडमिट कार्ड है तो आप चाहें तो यहाँ पे एडमिट कार्ड अपना डाल सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा रहेगा, आप लोग एक बार अपना एडमिट कार्ड यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि उन लोगों को देखने में सुविधा होगा। मान लेते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन नंबर भूल कर दिया या फिर आपने कुछ डिटेल गलत दे दिया। ठीक, गलत यानी कि कुछ मिसप्रिंट हो गया, आपसे नाम लिखने में कुछ राजेश का स्पेलिंग गलत हो गया हो, तो इस तरह से अगर कुछ गलती होगा तो ये जो आप फाइल अपलोड करेंगे तो वो लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा ये मतलब फाइल अपलोड कर दीजिए। उसके बाद का जो स्टेप होगा वो कि आपको ये जो कैप्चा दिया हुआ है इसको भरना होगा। भरने के बाद यहाँ पे देखिए एक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, मेक पेमेंट तक आप जा सकते हैं और उसके बाद फिर पेमेंट करिएगा तो यहाँ से आपका फाइल हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको पेमेंट तक भी दिखा देता हूँ कैसे कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये पूरा कैप्चा भरने के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, मेक पेमेंट, यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए क्या हुआ कि यहाँ से देखिए एक यहाँ से नया पेज आएगा और ये अगर कुछ गलती होगा, ठीक है, मान लेते हैं कुछ गलती होगा तो फिर क्या करेगा कि ये लेगा ही नहीं। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने कुछ डिटेल नहीं भरे थे तो यहाँ पे लिख दिया कि वैलिड मोबाइल नंबर डालिए और 10 डिजिट का होना चाहिए, उसमें 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा डिटेल आपको सही भर लेना होगा यहाँ पर। और देखिए जैसे ही आप सबमिट बटन कर देंगे यानी कि नेक्स्ट स्टेप जो होगा कुछ इस तरह से खुलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका पूरा डिटेल रहेगा, आपका जो नाम होगा वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आप किस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इसी को क्लिक करना है क्योंकि यही एक ऑप्शन ही है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए एक और ऑप्शन खुल जाएगा, ये पेमेंट गेटवे का। ठीक है, पेमेंट गेटवे पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको पे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा पे बटन का, ये पे बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए पे बटन पर क्लिक करने के बाद देखिए ये हमें जी यहाँ पे हम लोग को लाएगा पेमेंट ऑप्शन के पास कि आप किस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, अगर डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है तो किसी से भी कर सकते हैं। देखिए SBI स्टेट बैंक का यहाँ पे डेबिट कार्ड शो कर रहा है, यहाँ से कर सकते हैं। दूसरे कोई बैंक है उनका नेट बैंकिंग यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। दूसरे बैंक का अगर आपके पास डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड है तो यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं। SBI का नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं या फिर आज तो UPI का ज़माना है तो आप UPI का भी यूज़ कर सकते हैं। UPI का यूज़ कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको UPI का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, चलिए मैं इसको क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए ये 5 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल मिलेगा। 10 रुपया मांग रहा है, तो कैसे इसको भरेंगे, सबसे पहले क्या करना होगा आपको, यहाँ पे ये जो VPA दिख रहा है ना या फिर QR कोड आप लेकर कुछ कर नहीं पाएंगे, ये बेकार है, इस ऑप्शन को यूज नहीं करिएगा। आपके लिए जो फ़ायदेमंद होगा VPA। ठीक है, VPA क्या होता है, ये आपका ID होता है। ठीक है, कुछ खास नहीं है, यानी कि जो आपका UPI ID है वही यहाँ पे डालना है। जैसे मैंने डाल दिया अपना ग्लीफुल स्टडी @SBI। ठीक है, तो स्टडी @SBI। तो अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, ये कर दिया। अब देखिए ग्लीफुल स्टडी @SBI ये है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से जैसे ही आप इस पर, ये सही होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसको चेक कर लीजिएगा सही है या नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पर क्लिक करना होगा।
अगर आपका UPI यहाँ पे मतलब जो सही डाले हैं, अगर आप इसको सही फिल किए हैं बिल्कुल, तो ये क्या होगा, एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो फिर आपको वापस यहीं पे लाएगा, बोलेगा कि आपका गलत है, तो फिर से आपको वो भरना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कंफर्म करके सही है या कुछ गलत है। तो देखिए ये काउंटडाउन फिर से एक शुरू हो गया, देखिए 5 मिनट का फिर से स्टार्ट हो गया, इसका मतलब है कि सही है। ठीक है, यानी कि मैंने जो ID डाला है वो सही है, और यहाँ पे फिर से कंफर्म करने को बोल रहा है, तो एक बार कंफर्म इसको कर देते हैं। ठीक है, कंफर्म इसलिए बोल रहा है कि मान लेते हैं बाई चांस गलती से तो आप नहीं क्लिक कर दिए, तो चलिए एक बार और इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए ओके, अब देखिए ये कुछ बोल रहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके कारण अभी आपका रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि ये मेरा UPI ID है उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, यानी SBI से कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लिया। पर आप करेंगे तो आपका ज़रूर हो सकता है, या फिर जो दूसरा आपका UPI ID होगा उसका यूज करके आप यहाँ से कर सकते हैं। तो काफ़ी ईजी यहाँ पे पूरा मेथड होता है। और इसके बाद फिर आपको एक ID मिलेगा, और उसके बाद आप उस ID का यूज करेंगे बाद में। ठीक है, जैसे कि हम लोग आपको एक बार दिखा ही देता हूँ आज ही के वीडियो में कि आप स्टेटस कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं SBI से। ओके, चलते हैं फिर RTI में। आप चेक कैसे करेंगे, जैसे आपको RTI नंबर मिल गया तो फिर आप चेक कैसे करेंगे। तो देखिए RTI में जब आप आएंगे यहाँ पे, तो ये देख रहे होंगे आप व्यू स्टेटस, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, आपको मेल आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका सही होगा सब कुछ मेल आ जाएगा, और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा मेल में, वो RTI देगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल ID जो अभी आपने ईमेल ID दिया था, उसके बाद फिर आपको ये सिक्योरिटी कोड भरना है, और फिर जाकर इस सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो बस यहाँ से आपको पता चल जाएगा और आप चेक कर पाएंगे कि हाँ क्या क्या प्रोसेस है, और उसके बाद RTI कॉपी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये पूरा मेथड था, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। तो आगे के लिए आपको क्या करना है, RTI कॉपी जैसे ही आ जाए आप ज़रूर हम लोगों से शेयर करिए, ताकि आपके उस RTI कॉपी पर हम लोग कुछ अपनी प्रतिक्रिया दे सकें, और ज़रूरत पड़े तो उस पर वीडियो बनाकर चैनल पर डाला जाए। तो धन्यवाद देखने के लिए, और अगर किसी तरह की समस्या है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू।